हमारे बीच में मौजूद है भाजपा के रांची के अध्यक्ष केके जी और उपाध्यक्ष गोविंद नारायण सिंह। चलिए इनसे जानते हैं जो 7 वर्ष पूरे हुए हैं नॉन कांग्रेस इस पर इनका क्या कहना है। भारत का यह 7वां वर्ष है। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत का आज 7वां वर्षगांठ हम सभी लोग मना रहे हैं। एक सफल भारत का केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज के दिवस को हम लोग सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज बड़े पैमाने पर यहाँ इस परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के सभी 7 मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता लोग अगले 7 दिन तक कहीं न कहीं और यहाँ पर भी रक्तदान करेंगे और कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग जो कोरोना महामारी में आज रक्त की बड़ी भयंकर किल्लत हो गई और ऐसे समय में अपना रक्तदान दे करके मानव और मानवता बचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कहीं पर आज हम लोग मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, कच्चा राशन का वितरण कर रहे हैं, पका हुआ भोजन का वितरण कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन मीटर बतलाने का काम कर रहे हैं, ग्लूकोमीटर से उनका कितना ये है क्या बोलते हैं ब्लड शुगर है उसको बतलाने का काम कर रहे हैं, उनका रक्तचाप कितना है वो बतलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई सेवा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कहीं पे काढ़ा का वितरण किया जा रहा है, कहीं पे दवा का वितरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों को वैक्सीनेशन से जागरूकता के बारे में बतलाया जा रहा है। ऐसे कई सेवा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सभी कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के 17 मंडल के सम्मानित कार्यकर्ता लोग अपने मेहनत की प्रकाष्ठा से भी अधिक लगे हैं। उनके लिए हम प्रशंसा करते हैं और सातों हमारे जो मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वह भी जी जान से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। सब लोग मिलकर जो रक्तदान शिविर को जो सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाया है, उसके लिए हम महानगर की ओर से उनका दूरी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति आभार समर्पित करते हैं। देना चाहिए क्योंकि रक्तदान बहुत सारे युवाओं में एक डर का भी अभी कोरोना काल में उनको डर है कि कहीं उनको संक्रमण का शिकार ना होना पड़े, तो अब युवाओं को क्या कहना चाहते हैं। सर ऐसा है कि आज का जो दिन है ये भारतवासियों के लिए बड़ा ही गौरव का भी दिन है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व का ये 7वां वर्षगांठ है जो हम लोग मना रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार देश में बनी, लगातार हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम लोगों का मान सम्मान पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। अगर आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, इकोनॉमी के बेसिस पे भी हम लोग अच्छे हो रहे हैं। हमने कोविड को बहुत अच्छे से डील किया। पूरे वर्ल्ड में हमारा कोविड मैनेजमेंट काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। WHO के द्वारा भी अभी भारत को लीड करने का मौका WHO में दिया जा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक है। और जहाँ तक बात रहा युवाओं का, तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण युवाओं की भागीदारी से ही सुनिश्चित हो सकता है। युवा लोग डरे हुए ज़रूर हैं, लेकिन सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी युवा आगे आकर रक्तदान में भी भागीदार हो रहे हैं। साथ ही साथ कोविड का जो सेकेंड फेज़ अभी आया, रांची में काफ़ी बैडली इफेक्टेड थे लोग, उस समय भी युवा वर्ग के लोग, चाहे वो भारतीय जनता हमारा जो युवा मोर्चा रांची महानगर की टीम है, हम सभी हमारे टीम के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर लोगों के घरों तक भोजन, ऑक्सीजन, ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा, मतलब जितना हो सकता था सभी युवा वर्ग आगे आए और उन लोगों ने मिलकर काम किया, एकजुट होकर काम किया। रांची महानगर में हमारा भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं केके गुप्ता जी, ये भी काफ़ी खुद युवा हैं और लगातार इनका भी मार्गदर्शन हम लोग को मिलता, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर है। और सबसे हम लोगों के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ऐसे युवा हमारे रांची में है, तो हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा राष्ट्र सब सुरक्षित हाथों में है। सारे युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप आसपास भी देख सकते हैं काफ़ी युवा जो आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्लड डोनेशन में। सर अभी वैक्सीनेशन को लेकर भी झारखंड सरकार के द्वारा ये सेंट्रल सरकार को आरोप लगाया जा रहा है कि 18 साल के ज़्यादा के उम्मीदवारों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं। सर ऐसा है कि वैक्सीन जो हेमंत सोरेन की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, इन लोगों का काम ही ये बचा है कि सेंट्रल पे सारा अपना जो काम नहीं करते हैं वो सारा काम सेंट्रल पे डाल देते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 37% वैक्सीनेशन हमारे स्टेट में बर्बाद हुआ है। तो माननीय हेमंत सोरेन जी को पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि ये 37% जो बर्बादी है हमारा, ये एक युवाओं के लिए ही था। वो आप 18+ में यूज़ कर सकते थे, तो जो आप वैक्सीन को बर्बाद कर रहे हैं इसका जवाब पहले आपको युवाओं को देना होगा। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधर रहा है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प भी है कि हम लोग सितंबर अक्टूबर तक
इंडिया की लगभग पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का काम करेंगे।